ठीक है, बना लिया आपने। हो गया आपका? ठीक है, मैं बताऊं? चलो ठीक है, मिला लो अपना। ऐसे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। फॉर ए रिएक्शन 2x get converted to x2, the rate of reaction becomes 27 times when the concentration of x increases 3 times, then calculate order of reaction। अगर x का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ जाए, ठीक है, रिएक्टेंट x का कंसंट्रेशन अगर 3 टाइम्स बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम्स इंक्रीज होता है, तब आप बताएं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को अगर बनाना हो तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका अगर सॉल्यूशन हम देखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 2x x2 में चला गया, ठीक है। अब अपने से मान लो, लेट कंसंट्रेशन ऑफ x, इससे क्या पढ़ते हो आप? कंसंट्रेशन ऑफ x, कंसंट्रेशन ऑफ x इक्वल टू a मोल पर लीटर। अपने से मान लो a मोल पर लीटर, ठीक है। हमने क्या माना? ये लिखा हमने स्मॉल a मोल पर लीटर, अपने से मान लो, ठीक है। और r, स्मॉल r यहाँ क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो जरा रेट लो, इसका लिखोगे तो क्या, कैसे लिखोगे आप? ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप अल्फा मान लो, अल्फा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लो। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा तो हम ऐसे ही स्टेप्स लेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं लिख कर सिखा रहा हूँ, जैसे क्लास में मैं सिखाता हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा वीडियो लेक्चर में भी, तो आपको क्लास जैसा फील होगा। जल्दी जल्दी में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आराम से, जिससे कि एवरेज स्टूडेंट भी सीख सके, ठीक है। तो R इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, अल्फा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? हमने ये इतने चीजों को मान लिया। तो इसका अगर रेट लिखोगे, अब देखो, अगर इसका रेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? R इक्वल टू K। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे हम लोग, याद करो। अभी थ्योरी में हमने बताया था K, यहाँ पर R इक्वल टू K, यहाँ पर अगर A रहता तो A टू द पावर अल्फा लिखते थे ना। तो इस A की जगह पर यहाँ पर क्या है? X है, ठीक है। देखो कैसे थ्योरी को यूज करोगे। यहाँ पर A की जगह पर क्या है? X है, ठीक है। तो K यहाँ पर X, और X की जगह पर हमने मान लिया A मोल पर लीटर, तो स्मॉल a टू द पावर अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x का कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीजेज 3 टाइम, अगर 3 टाइम बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये 27 टाइम हो जा रहा है रेट, यानी R ओरिजिनल रेट हमने माना, वो 27 टाइम हो जा रहा है जब कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज हो रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ X इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम। तो यहाँ 3A लिख लें हम लोग, और टू द पावर अल्फा, और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लें, ठीक है। फिर से देखो, ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऐसे ही किए जाते हैं। शुरू में एक इक्वेशन अपने से मान लो, ठीक है, यानी इस कंसंट्रेशन ऑफ x को हमने a मोल पर लीटर मान लिया। r, स्मॉल r रेट ऑफ रिएक्शन, आप जानते हो, अल्फा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अपने से मान लेना है, ठीक है। तो इसका रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू k a टू द पावर अल्फा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आओ, कह रहा है कि अगर x का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दिया जाए तो रेट 27 टाइम बढ़ जा रहा है, यानी x की जगह पर 3x लिखा जाए तो 3x, x को a मोल पर लीटर माने हैं, इसलिए यहाँ पर 3a मान लिया हमने, 3a। तो ये हो जाता है 27 टाइम रेट, यानी 27 r हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब आसान हो गया निकालना। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1, यहाँ पर देखो, अब यहाँ बना रहे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो, r बाई 27r इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? k a टू द पावर अल्फा, ठीक है, और k 3a टू द पावर अल्फा।
यहाँ पर 3a। अब देखो भाई k और k कट जाएगा, क्लियर हो गया। a और a भी कट जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ r और r कट जाएगा, बचेगा 1/27 इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में 1 और नीचे में 3, 1/3 टू द पावर अल्फा। देख लो, अब इधर देखो 1/27 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो अब करना क्या है, इसको कन्वर्ट कर देना है इसके बेस में, ठीक है। तो 1/3 के बेस में अगर कन्वर्ट करोगे 1/27 को, तो 1/3 टू द पावर 3 लिखेंगे, और 1/3 यहाँ है टू द पावर अल्फा। तो अब देखो दोनों साइड बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वेशन में इक्वल के दोनों साइड बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया 1/3, तो पावर क्या हो जाएगा, सेम। इसलिए यहाँ पर देखो अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 3, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बिकम 3। क्लियर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हमने क्या माना था, अल्फा इक्वल टू 3। क्लियर हो गया। देखो किसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया, रिएक्टेंट एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया। यहाँ पर ऑर्डर, ये अल्फा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से या तो आप लिख लिए हो तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्दी कीजिए। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक और असाइनमेंट से क्वेश्चन लेते हैं, लिखिएगा, ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए, यानी रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, and of second order, a reaction is of first order in reactant A and is of second order in reactant B. A reaction is of first order in reactant A and is of second order in reactant B. How is the rate of reaction affected? देखो, how is the rate of reaction affected? How is the rate of reaction affected? A में है when concentration of B is alone increased 3 times, और B है concentration of A as well as concentration of B is doubled. Concentration of A as well as concentration of B is doubled. देखो कह रहा है रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए, एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में और सेकेंड ऑर्डर है रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में, तब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर, पहला क्वेश्चन है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर
बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाए 2 गुना। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों बढ़ा दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तब रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ऐसे मान लो कि ये रिएक्शन है तुम्हारा, सॉल्यूशन में ऐसा लिखोगे, ये प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। अब इसका रेट अगर हम ऐसे लिख दें, रेट ऑफ रिएक्शन के ए टू द पावर अल्फा और बी टू द पावर बीटा। अल्फा और बीटा हमने मान लिया क्या है, अल्फा और बीटा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है रेट इक्वल टू, यहाँ पर देखो के, अब ए टू द पावर अल्फा की जगह पर क्या है, देखो बात समझो, अल्फा की जगह पर क्या है, अगर अल्फा की जगह पर देखा जाए ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट, ए के रेस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर, यानी ए यहाँ पर अल्फा की जगह पर 1 और बी यानी बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 2। अगर मान लो, देखो सभी स्टूडेंट है, अगर ए का कंसंट्रेशन हो जाए ए मोल पर लीटर, ए मोल पर लीटर, और बी का कंसंट्रेशन हमने मान लिया बी मोल पर लीटर, तो देखो यहाँ पे जरा क्वेश्चन, अब रेट को स्मॉल आर से लिखो, ये रेट क्या है स्मॉल आर, तो रेट ऑफ रिएक्शन के, देखो ए टू द पावर 1 यानी स्मॉल ए टू द पावर 1 एंड स्मॉल बी टू द पावर 2। तो अब आप रेट यहाँ पर देखो सभी स्टूडेंट, आर इक्वल टू के ए बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 फिर से सीख लो, ए प्लस बी प्रोडक्ट दे रहा है, ये रिएक्शन है, ठीक है। रेट हमने लिख दिया के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, ऐसे ही स्टैंडर्ड वे में लिखा जाता है। फिर हमने रेट इक्वल टू के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको, ठीक है। फिर से यहाँ देखिए, ए का कंसंट्रेशन हमने मान लिया खुद से स्मॉल ए मोल पर लीटर, आपको नहीं मानना है तो सिंपली कैपिटल ए कैपिटल बी आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लिए स्मॉल ए मोल पर लीटर, और क्या रिएक्टेंट बी का मान लिया बी मोल पर लीटर। अब इसका वैल्यू बैठाइएगा यहाँ पर, तो के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2, तो आर इक्वल टू के ए बी स्क्वायर, ये स्मॉल ए है भाई, कंफ्यूज मत कीजिएगा, के ए बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब हम आते हैं जरा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बना दिया, ठीक है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम फिर से यहाँ लिख देते हैं के ए बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन देखो ए में आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आइए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया के ए बी स्क्वायर। अब कह रहा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज अलोंग इंक्रीज 3 टाइम्स, अगर बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दिया जाता है तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर बी का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा तो R इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा एक न्यू रेट लिख लेते हैं R डैश, अगर बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम हो जाए तो जो रेट होगा उसको हम R डैश मान लेते हैं, तो के ए, और बी का कंसंट्रेशन सिर्फ बढ़ाना है, ए का नहीं, सिर्फ बी की बात कर रहा है, बी का कंसंट्रेशन कर रहा है, अगर बढ़ा दिया जाए तो ए का जो है वही रहेगा, सिर्फ बी बढ़ेगा, तो 3 टाइम्स, तो 3b का स्क्वायर, ठीक है। इसी में देख लीजिए न्यू रेट को हम r डैश मान लिए, के स्मॉल ए, चूंकि ए का कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वही रहेगा, और ये 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो 3b स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जा रहा है r डैश इक्वल टू देखो 9, यहाँ 9b स्क्वायर होगा, तो यहाँ हम लिख 9k a b स्क्वायर, जरा देख लो तो हुआ कि नहीं हुआ, देख लो यहाँ क्या हो जाएगा 9k a b स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्लियर। अब देखो जरा KAB square is the concentration of initial concentration of reaction, जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शन का है क्या है KAB स्क्वायर है, यानी यहाँ रेट क्या है तुमको R है, तो R डैश इक्वल टू 9R,
यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स इंक्रीज कर गया। फिर अब सेकंड में देखो बी नंबर क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज बी इज डबल्ड। अब देखो ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू यहाँ पर के ए बी स्क्वायर। अब ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखो कह रहा है दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ा देना है, इसको डबल डैश मान लेते हैं, आर डबल डैश न्यू रेट। अब के ए के बदले में लिख देंगे 2a और इसका पावर कितना है 1, ऑर्डर 1 है, और b 2b ऑर्डर इसका 2 है। तो देखो 2 × 2 4k a b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो r डैश इक्वल टू r डबल डैश इक्वल टू, तो यहाँ पर के बी स्क्वायर इज आर, इसलिए आर डबल डैश इक्वल टू 4r, यानी 4 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट, अगर बी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम 3 टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो 9 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी 2 टाइम्स बढ़ा दें हम, तो 4 टाइम कंसंट्रेशन इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। 1 मिनट जस्ट एक जगह कैलकुलेशन होता है, गलत हो गया। ठीक है, कहाँ गलत हुआ है, यहाँ पे 2b है भाई, तो 2 × 2 4 और 4 × 2 8 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2b है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4 × 2 8kb स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा सीधे 8r, यानी 8 टाइम्स कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्लियर हो गया। दिस इज द वे टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। आइए एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग, तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। देखो द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी, the rate law for a reaction, the rate law for a reaction is found to be, the rate law for a reaction is found to be, यानी रेट लॉ एक रिएक्शन का दिया हुआ है, रेट इक्वल टू के NO 2 माइनस I माइनस, और यहाँ दिया हुआ है H प्लस का पावर 2, यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन, कह रहा है हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन, व्हेन के बाद यहाँ 3 क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल। B, कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस इज हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस इज हाफ। C, कंसंट्रेशन ऑफ each, concentration of each NO2 minus I minus and H plus are tripled, देखो क्वेश्चन है द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी,
रेट के NO2 माइनस का पावर 1, I माइनस का पावर 1 और H प्लस का कंसंट्रेशन का पावर यहाँ दिया हुआ है 2. हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस इज हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ each NO2 माइनस I माइनस एंड H प्लस आर ट्रिपल. ठीक है, अब देखो एक ये रिएक्शन लिखा हुआ है. अब शुरू का हम रेट लॉ हम ऐसे मानते हैं इसका. ठीक है, क्लियर हो गया. अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस, यहाँ देखो ये हमने मान लिया A मोल पर लीटर खुद से. ठीक है, I माइनस B मोल पर लीटर एंड H प्लस इसको आपने मान लिया C मोल पर लीटर. ये खुद से हमने मान लिया. ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन R को हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल r को रेट ऑफ रिएक्शन. तो अब देखो रेट R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A टू द पावर 1 B टू द पावर 1 और C टू द पावर 2. A टू द पावर हम क्या लिखेंगे यहाँ 1, B टू द पावर 1 और C टू द पावर 2. तो R इक्वल टू K A B C स्क्वायर. K A B C स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में बेसिक इक्वेशन दिया हुआ है. इसका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू K A B C स्क्वायर, ये इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हो गया. अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी 3 पार्ट जो दिया हुआ है ABC. तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. अब देखो अब रेट चेंज क्या होगा. अब जब कंसंट्रेशन चेंज का कंडीशन दिया है तब रेट चेंज क्या होगा. अब देखो कंसंट्रेशन चेंज का क्या कंडीशन दिया है, A नंबर में कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम लिख दोगे R इक्वल टू इनिशियल रेट लिखोगे, R विल बिकम K A B C स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, ये इनिशियल रेट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आओ. अब क्वेश्चन कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल. अगर H प्लस का कंसंट्रेशन यानी दिस, ठीक है, H प्लस का कंसंट्रेशन अगर डबल हो जाए. ठीक है, क्वेश्चन यही है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल. तो अगर डबल हो जाए H प्लस का कंसंट्रेशन यानी C, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. न्यू रेट को मान लो R डैश. ठीक है, K A B. अब देखो A B यानी NO2 माइनस और I माइनस का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा, जो है ओरिजिनल वो रहेगा. अब C के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2C डबल कर रहा है स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 4K A B C का स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर हो गया. R डैश इक्वल टू, क्लियर. अब देखो K A B C स्क्वायर इज R, हेंस R डैश विल बिकम 4R. यानी जो अगर H प्लस का कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा तो रेट जो ऑफ रिएक्शन इनिशियल रेट के कंपैरिजन में 4 टाइम बढ़ जाएगा. क्लियर हो गया. अब देखो अब बी पार्ट क्वेश्चन का हम बना रहे हैं यहाँ पे. बी पार्ट में भी शुरुआत यहीं से करेंगे. देखो सीखो कैसे क्वेश्चन बनता है. इनिशियल रेट लिख देंगे K A B C स्क्वायर, जो हमने यहाँ से पैरामीटर सेट किया है क्वेश्चन पढ़ के. ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन कह रहा है बी नंबर में, देखो कंसंट्रेशन चेंज किसका कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस इज हाफ. I माइनस का कंसंट्रेशन क्या माने हो, B मोल पर लीटर. तो यहाँ पर R डबल डैश मान लो न्यू रेट और K A के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, जो है वही रहेगा. अब B इज हाफ, B/2 कर लो यहाँ पे. ठीक है, और C स्क्वायर. तो यहाँ पर देखना हाफ K A B C स्क्वायर और K A B C स्क्वायर इज R. क्लियर हो गया. K A B C स्क्वायर इज R. तो R डबल डैश, यहाँ पर देखो R डबल डैश इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, हाफ. ठीक है, और K A B C स्क्वायर इज R, हाफ R. यानी अगर कंसंट्रेशन अगर I माइनस का आप हाफ कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम आल्सो हाफ. रेट ऑफ रिएक्शन भी आधा हो जाएगा.
थर्ड पार्ट क्वेश्चन का है कंसंट्रेशन ऑफ ईच NO2 माइनस I माइनस एंड H प्लस R ट्रिपल। अगर तीनों कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तीनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 3 गुना कर दिया जाए, सी पार्ट क्वेश्चन का। फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहीं से इनिशियल रेट से, R इक्वल टू K ABC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो R ट्रिपल डैश इसको मान लेंगे, R ट्रिपल डैश, ठीक है। अब K यहाँ पे सब में 3A, यहाँ पे सब में हो जाएगा 3 गुना बढ़ाना है, 3A टू द पावर 1, 3B टू द पावर 1 एंड 3C टू द पावर 2। क्लियर। अब यहाँ बढ़ाओगे तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 9 और ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो ओवरऑल 81 हो जाएगा। देखो 3 इंटू 3 9 और यहाँ पर 3 इंटू 3 करोगे तो 9, तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 KABC स्क्वायर। KABC स्क्वायर क्या है तुम्हारे पास R है यानी ओरिजिनल रेट है, तो ओरिजिनल रेट के कंपैरिजन में 81 टाइम 81 R इसको लिख सकते हो, यानी 81 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। अगर आप साथ साथ बना रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे। जल्दी कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में, हम आपको आराम से वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो टाइप प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी भी असाइनमेंट में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ कि एक प्रॉब्लम के लिए अलग से लेक्चर का एक पार्ट ही रखते हैं, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर है केमिकल काइनेटिक का, इसका ऑलरेडी 2-3 पार्ट हो गया है, तो अब नेक्स्ट पार्ट लेक्चर का सेकंड लेक्चर का ही वो पार्ट होगा, सेकंड लेक्चर के ही पार्ट के रूप में आएगा प्रॉब्लम ओनली, ठीक है। तो एक नेक्स्ट पार्ट रखते हैं क्लास का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। बहुत सारे टाइप का प्रॉब्लम है जो मैं समझता हूँ कि अगर आज हम बताएंगे तो क्लास बहुत लॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आज जो बताए हैं पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए और इसको पढ़ के आइए, इस पे जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बना लीजिएगा आप लोग, और इसके बाद हम लोग और भी टाइप का न्यूमेरिकल इसमें करेंगे। फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक पढ़ेंगे हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, और उसके लिए हाफ लाइफ टाइम भी पढ़ेंगे, उस पर प्रॉब्लम्स बनाएंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसका हाफ लाइफ टाइम और उसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम बनाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग ग्राफ्स देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ग्राफ, जो हमें बहुत डिटेल पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।